वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें हम आज आपको तसल्ली से ये चीज़ बताएंगे कि आपको आपके जो भी सिलेबस दिया हुआ है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। यानी आपको आपकी बुक्स और जो हम मैटर बता रहे हैं वो लिखना है और बुक्स आपको साथ में रखनी है, ताकि हम आपको जो समझाएं, जो चीज़ें आपको यहाँ पर हम बताएं कि आज ये पॉइंट्स आपको हर चैप्टर में मोस्ट है और इनको क्लियर करना है, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है और इनसे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए उनको आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम आपके चर्चा कर रहे हैं आपके फ्लेमिंगो बुक की। जो फ्लेमिंगो बुक में आपके यहाँ पर जो चैप्टर दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर आप सब भी निकाल सकते हैं, द लास्ट लेसन में जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ से मैं बात करता हूँ, जहाँ पर कि आपके जो फ्रेंड है जो स्कूल जा रहा है उस दिन घबराया हुआ है क्योंकि मिस्टर हेमल उससे उस दिन पार्टिसिपल्स पर कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे। अब ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि वो स्कूल जाने से क्यों डरा हुआ था, और एक और चीज़ है कि उसको स्कूल जाने से रोकने के लिए कौन कौन सी चीज़ों ने उसे अट्रैक्ट किया। जैसे आपको पता होगा कि उसको किन चीज़ों ने रोका था। जैसे वो निकला तो पहले तो उस दिन बहुत शानदार दिन था, इट वॉज सो ब्राइट सो वार्म डे। उस दिन सर्दी रही होगी, उस टाइम सर्दी का मौसम होगा, तो उन चीज़ों ने, और जो पर्शिया के सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे 100 मील के पीछे, और इसके अलावा जो द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पक्षियों की चहचहाट, इन सब चीज़ों ने उसको रोका था, लेकिन वो चला गया। ये चीज़ें आपके शॉर्ट आंसर टाइप में पूछी जा सकती है। फिर आगे बढ़ता है तो टाउन हॉल के सामने बहुत भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस लगा हुआ था वही चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से पूरा चैप्टर बना है। वहाँ भीड़ थी और उस भीड़ पर वहाँ होने की वजह क्या थी, उसका कारण क्या था। आपको पता है कि वहाँ पर जो बर्लिन से आदेश आया था फ्रेंच टीचर को जाने का, फ्रेंच नहीं पढ़ाने का, ये सारी चीज़, यानी ये चीज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ही पूरा चैप्टर घूम आया आपका। तो ये जो बुलेटिन बोर्ड वाला जो आपकी पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 3rd पर, कि वहाँ पर वेक्टर लुहार खड़ा हुआ था और इतनी भीड़ थी। दूसरी बात, वो जब स्कूल में जाता है तो वहाँ जो क्लास थी उसका माहौल अन्य दिनों कैसा था, काफ़ी नॉइसी था, लेकिन उस दिन क्या फील किया उसने, क्या देखा। देखिए ये चीज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास में जब गया स्कूल में उसने क्या सोचा था कि उस कमोशन में भीड़ भाड़ में अंदर चला जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा मिला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंड ने क्या एक्सपेक्ट किया था और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने क्या पाया। फ्रेंड ने एक्सपेक्ट किया था कि भीड़ में अंदर चला जाऊंगा और पता भी नहीं लगेगा किसी को, लेकिन क्लास तो बिल्कुल शांत थी। और मेन चीज़, सबसे ज़्यादा अचंभित चीज़ कौन सी नजर आई उसे जब क्लास में गया तब, वो जो बैक बेंचेस थी उनके ऊपर जो गांव के विलेज पीपल बैठे हुए थे ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या लेने आए थे, क्यों आए थे, वो फ्रेंड ने देखा तो, और फिर उसको वो दुखी क्यों थे, क्या लेने आए थे। मिस्टर हेमल को उनकी 48 सर्विस थी, उसके लिए थैंक्स देने के लिए, और उन्हें बड़ा दुख था कि वो फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए, आगे भी नहीं सीख पाएंगे। फ्रेंच को कौन सी चीज़ जो फ्रेंच ने सुनी मिस्टर हेमल से, उन्होंने कही, वो चीज़ उसके ऊपर बिजली की गर्जना के समान महसूस हुई कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा, बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। और वही चीज़ वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर लग रही थी, तब वो समझा। इसके बाद में यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी क्वेश्चन हैं। अब बात आती है मिस्टर हेमल के रोल की। तो मिस्टर हेमल का रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। अगर लास्ट ईयर निकल गया है तो इस बार शॉर्ट में पूछ ले, मान लो आप पेपर कंसल्ट जरूर करना, मिस्टर हेमल का कैरेक्टर स्केच आ गया, क्या आ गया हो तो उससे रिलेटेड। लेकिन मिस्टर हेमल मुख्य पात्रें और मदर टंग के ऊपर, फ्रेंच के ऊपर उनका क्या नज़रिया था, क्या चाहते थे वो मातृभाषा के बारे में, मैंने इसका क्वेश्चन बनाया है।
लोगों से और उन्हें दुख क्यों था, कैसे वो अपने आप को गिल्टी मानते हैं, दोषी मानते हैं, और अवशेष के लोगों के लिए क्या भावना थी। तो ये चीज़ें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंज को उसकी जो पुरानी पुस्तकें थी, मतलब जो उसकी पुस्तकें थी वो पुराने दोस्त क्यों लगने लगी। तो ये सारी चीज़ें और मदर टंग से संबंधित, मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग ये जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो दिए हुए रहते हैं आपके हर चैप्टर के, इनके क्वेश्चंस भी जरूर से तैयार करें। आजकल इनमें से भी क्वेश्चन पूछने लगे और हर चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें भी तैयार करें। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया यही चीज़ें इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें विशेष तैयार करें इस चैप्टर में। अब बात करें अगर हम चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की, तो देखिए इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है साहिब वाला, एक पार्ट है मुकेश वाला। साहिब वाले में ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे तो ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन साहिब वाले में एक तो कचरे जो रेक पिकर्स हैं, कचरे के ढेर में से जो कुछ वैल्यूएबल थिंग्स निकालते हैं उनसे रिलेटेड है। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो साहिब से रिलेटेड है। साहिब अपने आप को क्या मानता है, साहिब के एक्सपेक्टेशन क्या है, और साहिब और मुकेश में कंपैरिजन, तुलना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साहिब के साथ जो बच्चे और आते हैं उनकी क्या सोच है, वो कचरे के ढेर में क्या निकालना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कचरा उनके लिए सोना है, कैसे हैं ये साहिब। और एक साहिब जो वर्किंग एट टी स्टॉल पर, वो अपना मालिक क्यों नहीं रहा। ये दूसरी बात सीमापुरी, ये साहिब के साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीमापुरी के लोगों के बारे में, कि सीमापुरी के लोग कैसी स्थिति में रहते हैं, दिल्ली के इतने पास होते हुए भी सीमापुरी इतना दूर क्यों है, ये आपसे पूछा जा सकता है साहिब से रिलेटेड यहाँ पर जो दिया हुआ है। कुल मिलाकर सीमापुरी वाला तो पूरा कंप्लीट करके जाएं आप, सीमापुरी से रिलेटेड और साहिब से रिलेटेड, ये 2 ही मोस्ट हैं। बाकी और इधर खूब सारे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने एक बता दिया शॉर्ट में। वो 800 रुपये वाला उसको मिलते थे, वो स्टील कैनिस्टर उसको हेवी क्यों लगने लगा, उसके प्लास्टिक बैग से। ये मुकेश के बारे में, मुकेश मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहता है, वो एयरप्लेन क्यों नहीं उड़ाना चाहता। साथ में वहाँ जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है वहाँ के लोगों की दशा का वर्णन करना है, कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, कैसी वहाँ की स्थिति है, क्या कहता है लेखिका क्या कहती है उनके बारे में, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के बारे में, ये विशेष ध्यान देना है आपको। और मुकेश और साहिब का दोनों के बीच में डिफरेंस। डीप वाटर में एक तो उसके साथ जो 2 घटनाएं हुई, एक तो बचपन में हुई थी विलियम डगलस के साथ, एक वो जब बड़ा पहलवान सा लड़का आया उसने उसको उठा के फेंक दिया, एक तो ये। दूसरा उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी जब वो डूबने लगा, कितने उसने प्रयास किए और किस प्रकार वो एक परफेक्ट स्विमर बन गया। यानी उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और उसने क्या किया, उसको बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके क्या प्रैक्टिस की है, सप्ताह में कितने दिन क्या किया उसने। मैंने फिर बता दूं 2 घटनाएं, पहली बार डूबने की उसने कैसे अफेक्ट किया, क्या इच्छाएं थी, विलियम डगलस की क्या चाहता था वो तो आपको पता हो, कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग करना चाहता था। ये सारे उसकी फिशिंग ट्रिप्स नष्ट हो गई उस फियर ऑफ वाटर से, बहुत ज़्यादा डरने लगा। कैसे उसने उस पर पार पाया ये आपको पता है कि उसने फिर इंस्ट्रक्टर हायर किया, उसने उसको फिर तैरना सिखाया। और इसको कंफर्म करने के लिए वो कहाँ गया ये मत भूलना, कंफर्म करने के लिए क्या किया उसने। हालांकि टिपिकल है वो यहाँ गया वो वहाँ गया, 4-5 स्थान दिए हुए, 5-7, आप 2-4 भी लिख कर आ जाओगे तो चल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये इसमें। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस उसकी क्या स्थिति थी जब डूबने लगा, क्या स्ट्रेटेजी बनाई, ये सारी चीज़ें कैसा महसूस हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका कॉमन भी बनाया हुआ है क्योंकि वो बार बार वही डूब रहा था, वही उसको चक्कर आ रहे थे, वो सारी चीज़ें। द रेट ट्रिप ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी तक ये आई जिनमें चौथा चैप्टर आपके, चौथे चैप्टर में, 4th चैप्टर में क्या है, काफ़ी लॉन्ग लेंथी चैप्टर है और निकल कर आते हैं 3 कैरेक्टर। एक तो आता है पेडलर का, एक आता है एडला का और एक आता है आयरन मास्टर का। 3 तो ये हो गए, तीनों कंप्लीट कर लो। एक इसके अलावा जो द रेट ट्रैप है, चूहेदानी इस संसार को बताया है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार ये जो लेखक ने इसे चूहेदानी बताया, ये कैसे
क्या घटित होता है, क्या ये चूहेदानी सिर्फ पेडलर के लिए है या औरों के लिए भी है। तो आपको क्या करना है, ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में दिया हुआ है। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, किस वजह से पेडलर ने आखिर में अपना वेज रास्ता चेंज कर लिया, एडला का क्या रोल था और ये कहानी में क्या शिक्षा देती है। ये जो कहानी है ये आपको क्या शिक्षा देती है, किस प्रकार एक आप दयालुता का जो आप दिखाते हैं भाव, उससे किसी की ज़िंदगी बदल जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी मैंने 3 बताए। शॉर्ट आंसर में पूछा जाए तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स बनते हैं। देखो द रेड ट्रैप में एक तो पहला जो शॉर्ट आंसर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो यही है कि वो जो पेडलर था वो किस प्रकार उसकी अर्निंग करता था, कैसे कमाई करता था। दूसरा है जो आपको पता है कि वो कौन सी चीज़ उसे सबसे ज़्यादा मोस्ट अम्यूजिंग लगती थी, एंटरटेनिंग लगती थी। तो जब वो बैठकर इस संसार के बारे में बुरा सोचता था। ये पूछा जा सकता है इस संसार के बारे में बुरा क्यों सोचता था, क्योंकि उसको कभी किसी ने प्यार से बात नहीं की, कभी उसको शरण नहीं दी, इस प्रकार उस संसार के बारे में बुरा सोचता था। फिर जो क्रॉप्टर था उसने उसको शरण क्यों दी, और क्रॉप्टर ने जब उसके साथ में शरण दी, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो पेडलर ने क्या उस विश्वास का मान रखा, सम्मान रखा, नहीं रखा, उसके पैसे चुरा के ले गया। उसके बाद में जो आयरन मास्टर था उसको साथ ले जाने के लिए क्यों जिद करने लगा, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके साथ जाने से मना क्यों किया, एडला के साथ क्यों चला गया। ठीक है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान से देखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और जब आयरन मास्टर ने पेडलर से उसका पुराना परिचय जाना तो उसने उसको उसका डाउट दूर क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो कुछ पैसे मुझे दे देगा तो कुछ दिन निकल जाएंगे बस, और कोई मन में ये नहीं था। और एडला ने जब उसका गिफ्ट देखा तो वो इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो गई। पेडलर ने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल जितना रेज कैसे किया, कैसे उसने अपने आप को उठाया, कैप्टन वॉन स्टेल जितना अपने आप को उसकी लेवल का कैसे बना लिया। ये चीज़ें आपके इन सब के क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं। अब इंडिगो वाला तो गांधी जी से संबंधित है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे ही हो गया ये चैप्टर। और इसमें आपके इंडिगो में जो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जाता है वहाँ से लेकर और एंड तक आपके छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो राजकुमार शुक्ला का वहाँ पर जाना गांधी जी के पास में। दूसरा, इंडिगो प्रॉब्लम क्या थी, ये कैसे पैदा हुई, जो पुराना बंदोबस्त सिस्टम था वो क्या था, कैसे मतलब शेयर क्रॉपिंग थी वो क्या थी, उसकी क्या व्यवस्था थी। आपको पता होगा वो उनको एक निश्चित तौर पर कुछ पैदा करके फसल उनको सरेंडर करनी होती थी नील की। फिर क्या हुआ, जर्मनी ने आपको पता है सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था, और ये बात उन अंग्रेज जमींदारों को पता लगी तो उन्होंने उनसे किसानों से कंपेंसेशन मांगा, क्षतिपूर्ति मांगी। बाद में किसानों को पता लग गया कि ये तो इस वजह से कर रहे हैं और हमें इन्होंने पागल बना दिया, वहीं से इंडिगो प्रॉब्लम शुरू हो गई। गांधी जी का योगदान विशेष रूप से ध्यान रखिए, गांधी जी ने क्या किया, किस तरीके से गांधी जी ने इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी उसमें उन पेजेंट्स का, किसानों का साथ दिया, कैसे उन्होंने इस चीज़ में किसानों को एक शिक्षा दी कि उनका फियर दूर किया, उनको बताया कि उनका भी अधिकार है, और कैसे चंपारण का आंदोलन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाद में वहाँ के जो कम्युनिटी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिटरी प्रॉब्लम थी और लोग स्वच्छता को इतना अच्छा नहीं मानते थे। गांधी जी ने वहाँ शिक्षा के लिए क्या किया, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, ये बाद का चैप्टर आपके दिया हुआ है इस चैप्टर में। और एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को गांधी जी अपने समर्थन में क्यों नहीं लेना चाहते थे, इसकी क्या वजह थी, वकीलों को उन्होंने क्यों फटकारा था, क्योंकि वो मोटी फीस मांग रहे थे किसानों से। ये छोटे छोटे बात की गांधी जी से रिलेटेड और इंडिगो प्रॉब्लम से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। अब आपका पोइट्स एंड पैनकेक्स काफ़ी लेंथी चैप्टर है और इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं पोइट्स एंड पैनकेक्स में।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो वहाँ का जो जेमिनी स्टूडियोज है उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनते हैं। जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड आपको पता है कि एक तो वहाँ का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उससे रिलेटेड, मेकअप डिपार्टमेंट में लोगों को जब वो इतनी सारी लाइट्स जलती थी कैसा फील होता था मेकअप डिपार्टमेंट में वो, और वो कैसे एक राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करता था, क्योंकि उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोग वहाँ पर थे। एक तो मेकअप डिपार्टमेंट स्टार्टिंग में होता है। दूसरा जो ऑफिस बॉय था उससे रिलेटेड, लीगल एडवाइजर से रिलेटेड, और सबसे वेरी वेरी मोस्ट कोटमंगलम सुब्बू। ये इसका आपके लिए यूँ मान लीजिए पूरे चैप्टर का सबसे मूल सार है यहाँ पर, कोटमंगलम सुब्बू का कैरेक्टर स्केच। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपके MRA, मोरल रीअर्मामेंट आर्मी। समझ गए होंगे वो जो आई थी। शॉर्ट में पूछेगा तो वो दो जो उन्होंने प्ले दिखाए थे वहाँ पर, फॉरगॉटन फैक्टर और एक था जोथम वैली, और उसके कौन कौन से सीन वहाँ पर कॉपी किए थे उन्होंने ले लिए थे, मतलब जो जेमिनी स्टूडियोज वाले थे। और जो इंग्लिश पोइट आया था उसका नाम मिस्ट्री कैसे था, और मैंने बताया ऑफिस बॉय। और एक और एक्ट्रेस वाला जो मैंने भी कुछ दिनों पहले उसका क्वेश्चन भी बनाया है, लीगल एडवाइजर ने कैसे उसका कैरियर समाप्त करते हैं, लीगल एडवाइजर की कैरेक्टर स्केच में आ जाएगा। ये आपके इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेमिनी स्टूडियोज और ये सब MRA। द इंटरव्यू में दो पार्ट है देखिए, एक तो इंटरव्यू के नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर में दोनों में तैयार कर लीजिए आप। और ये के अंबर टू इको का ये जो नेम ऑफ द रोज ये अलग बनाया हुआ, दो बनाए हुए दोनों तैयार कर लो। तीसरा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग भी पूछेगा तो इसमें से, शॉर्ट भी पूछेगा तो इसमें से, सीधी बात है, ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें से ये आपके 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये अंबर टू इको क्या इंटरव्यू देना चाहता था या नहीं, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, ये कैसे टाइम मिल जाता था इको को, वॉट वॉज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको, जे इको से संबंधित दिया हुआ है, द नेम ऑफ द रोज। लेकिन मैंने क्या बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरव्यू के बारे में सबसे ज़्यादा मोस्ट है। अंबर टू इको का एक पार्ट है और इंटरव्यू वाला 2 पार्ट है, 2 ही चीज़ें हैं, दोनों मैंने बनाई हुई हैं, अच्छे से तैयार कर लो। थर्ड में जाएगा नहीं, इन 2 पार्ट में से पूछेगा। गोइंग प्लेसेज की बात करें चैप्टर 8 तो 2 चीज़ें हैं। सोफी मेन चीज़ तो सोफी का कैरेक्टर है, उसमें कई सारे क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं सोफी से रिलेटेड। और एक है जेंसी जो कि छोटा सा पार्ट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही सोफी के बाद में इसमें आपके है उसका भाई जोब सेकंड नंबर पे आता है। हालांकि जोब का अकेला वजूद नहीं है, लेकिन सोफी उसे उसकी फैंटेसी में कैसे शामिल कर लेती है, जो दिवा स्वप्न देखती है। जोब उसकी बातों का क्या मानता है, सोफी जेंसी को क्यों नहीं बताना चाहती, डैनी केसी से उससे की मुलाकात के बारे में। और डेरेक क्यों कहता है कि सोफी सोचती है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, लाइन उठाकर पूछ सकता है ये चीज़ आपके। तो ये सोफी से रिलेटेड है। वैसे और ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो ये पता लग जाएगा आपको। 4 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में दिए हुए हैं, चारों कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने बताया सोफी को तैयार कीजिए, सोफी का कैरेक्टर तैयार करेंगे, सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इसी के साथ में। और जॉब जो मैंने बताया जॉब क्या मानता था, ये चीज़ें हैं। और बाकी नहीं, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, सोफी तैयार कीजिए और सोफी के साथ में सारे कैरेक्टर अपने आप तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर भी उसी के साथ तैयार हो जाएंगे। अब पोएट्री में चलते हैं तो माय मदर एट 66 आपके एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे तो दिक्कत ही नहीं है, और सबकी कॉमन बनी हुई है। अगर स्टेंजा वाइज याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो हर पोइम की कॉमन हमने आपके एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है। और एक क्वेश्चन 80 वर्ड्स का पूछा जाएगा तो कॉमन व्याख्या में से आप पूरा वही एक तरीके से सार है तो कॉमन व्याख्या को उसमें भी चला सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन वाले में कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये जो आपकी 6 पोइम दी हुई ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई से भी कम नहीं है। और रोड साइड स्टैंड 101% श्योर मान के चलिए। इसके मैंने अभी 2-3 वीडियोस फिर बना दिए हैं रोड साइड स्टैंड के,
और बाकी अदर्स में से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। आंट जेनिफर में जो अंकल वाला है और टाइगर्स का कंपैरिजन, टाइगर का और खुद आंट का कैरेक्टर में क्या कंपैरिजन है, क्यों उसने बनाया, इसका मकसद क्या है, एम क्या है, इससे संबंधित अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जरूर से इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा थिंग ऑफ ब्यूटी से। कीपिंग क्वाइट, कुल मिलाकर आपको और एन एलिमेंट्री स्कूल और अ रोड साइड स्टैंड, इनमें से आपसे थीम में से सेंट्रल आइडिया तो 6 के 6 कंप्लीट करने। लेकिन कवि क्या चाहता है, इन बच्चों के लिए पूछेगा या एक गाँव वालों के लिए क्या पूछेगा, क्या इनका विकास कैसे करना चाहता है। ये इन दोनों जो एन एलिमेंट्री और ये आपके रोड साइड स्टैंड, दोनों में उनकी दुर्दशा है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है कि इनकी दुर्दशा के बारे में कवि क्या चाहता है, सरकार से, लोगों से इनकी कैसे मदद की जाए, कैसे इनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो ये तो आपके फ्लेमिंगो हो गया। लेकिन मैंने बताया पोइट्री में आपके 6 पोएम में, लेकिन मार्क्स ज़्यादा हैं प्रोज से भी, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। अब हम आगे बढ़ते हैं विस्टार्स में। विस्टार्स की बात करें तो आपका जो 3rd लेवल है, पहला चैप्टर काफ़ी टिपिकल है। एक बार तो इसमें खुद वो भी उसका मित्र होता है और वो खुद भी उसकी बातों से उसकी वाइफ भी परेशान हो जाती है और पढ़ने वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला परेशान नहीं होता है, वो ऐसे चैप्टर्स में जाकर जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना। तो सबसे पहले तो चार्ली की बात करें हम, चार्ली की। तो चार्ली जो 2nd लेवल, वहाँ 2 ही तल हैं, फर्स्ट और सेकंड। 3rd लेवल पर क्यों गया, स्टार्टिंग वहीं से हो रही है। क्यों उसने वो रास्ता चुना, सबवे चुनना चाहता था, लुइसा के पास जा रहा था जल्दी से। शॉर्ट में पूछ सकता है कि क्यों उसने ये चुना, कैसे पहुंचा और वहाँ के बारे में क्या देखा उसने जब वहाँ गया। ये विशेष है, वहाँ गया तो क्या देखा, क्या व्यवस्था थी, कैसे सीन थे, क्या दृश्य थे, कैसे लोग थे ये। और इसके बाद ये मैं बता रहा हूँ कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है एक तरीके से ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कैसे हो रहा है ये पेड़ की तरह, कैसे पनप रहा है। और इसके बाद में गेल्सबर्ग वाला आपसे पिछले साल पूछ लिया था। तो ये लुइसा, मैंने बताया लुइसा के पास जाना चाहता था। लुइसा और चार्ल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, गेल्सबर्ग से रिलेटेड, सेम के लेटर से रिलेटेड। और दूसरी बात, इसमें से आपके MCQ आएंगे तो कितने डॉलर उसने निकलवाए, उसके मित्र ने कितने डॉलर निकलवाए, ओल्ड करेंसी कितनी आई। इस बार इस चैप्टर से उतने चांसेज नहीं है क्वेश्चन के, एक आधा शॉर्ट में पूछ ले, लॉन्ग आंसर में उतनी संभावना नहीं है। लेकिन आप जानते हो संभावना हर चीज़ की होती है, हम ये नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आ गया तो फिर लिखना ही पड़ता है। इसलिए आप क्या कीजिए, इसके पेज नंबर 7 पर 2, 3, 4 और फर्स्ट, ये आपकी जो बाद की क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें जो पेज नंबर 7 पर, डू यू थिंक डेट द 3rd लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई, फर्स्ट, सेकंड, 3rd, 4, 5, ये आपके 5 क्वेश्चन ऊपर के, इन्हें तैयार कर लो आप। ये ज़्यादा इनमें आपको मिल जाएगा, एक आधा अगर दिया तो ये 5 क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लीजिए। इनमें से ज़्यादातर मैंने कॉमन बनाए हुए हैं। द टाइगर किंग, ये चैप्टर छोटा हो या बड़ा हो क्वेश्चन देता ही है। चैप्टर इसलिए देता है क्योंकि चैप्टर की लेंथ है और चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये टाइगर किंग। अब इस चैप्टर की तो आप छोटी से छोटी हर चीज़ को तैयार कीजिए, क्योंकि टाइगर किंग ऐसा कैरेक्टर है अपने आप में जिससे स्वयं से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसका कैरेक्टर पढ़िए, कैरेक्टर याद कीजिए, कई सारे छोटे क्वेश्चन तो कैरेक्टर से ही बन जाएंगे। जब छोटा बच्चा था 10 दिन का तब से, और इसका लालन पालन कैसे हुआ, क्या प्रतिबंधपुरम में अफवाह फैली, राजा ने क्या किया जब उसने पहला बाघ मार लिया तो उसको ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषी ने क्या प्रेडिक्शन की और वो प्रेडिक्शन कैसे सच साबित हुई। राजा ने बाघों की संख्या पूरी करने के लिए क्या किया, राजा ने अपना राज्य कैसे गंवाया होता क्योंकि उसने ऑफिसर को वो बाघ का शिकार करने के मना कर दिया था, कैसे बचाया, 50 डायमंड रिंग, 3 लाख रुपए की बेजी,
ऐसे बचाया, और राजा की मृत्यु कैसे हुई, कैसे सोए बाघ ने उसका बदला लिया, इस प्रकार। अब ये साइंस से रिलेटेड है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत टिपिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें हमने टिपिकल कुछ नहीं छोड़ा है, हमने सब इजी कर दिया है। इसके दो पार्ट कर दिए हमने। एक तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को एक भाग में बदल दिया, ग्लोबल वार्मिंग, इसका प्रभाव क्या हो रहा है, क्या खतरे हैं वातावरण पर, ये पार्ट अलग कर दिया। और एक पार्ट अलग कर दिया हमने इसका, आपका स्टूडेंट और नाइस प्रोग्राम, दो पार्ट कर दिए अलग अलग, कॉमन वाले आंसर बना दिए, तैयार कर लो। और ये लास्ट के 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें इन चारों को तैयार कीजिए आप, ये उन्हीं में मिल जाएंगे आपको। मैं फिर समझा देता हूँ, स्टूडेंट्स ऑन आइस और ग्लोबल वार्मिंग, जिसका प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। फाइटोप्लैंक्टन ग्रास, जो वहाँ के जो भोजन चक्र है उसकी विशेष है। द एनिमी चैप्टर, द एनिमी चैप्टर में डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच, हाना का कैरेक्टर स्केच, और जनरल क्या चाहता था, जनरल को सदाव की नीड क्यों थी, शॉर्ट में पूछा जाए तो सदाव के फादर की इच्छा क्या थी, शायद ये पिछली बार दिया है, नहीं दिया है तो मोस्ट है, किस चीज़ में उसका परफेक्शन चाहते थे। हाना और सदाव दोनों इसमें मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट है डॉक्टर सदाव। अगर पिछले साल आ गया तो इस बार इस चैप्टर को थोड़ा स्किप कर सकता है, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। नौकरों का रोल पूछा जा सकता है, यूमी का एनिमी सोल्जर को कैसे बचाया। इस बार ये चैप्टर थोड़ा हल्का बैठ रहा है, लेकिन पिछले साल आने से फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप भी पूछ सकता है, कोई मना नहीं है कि नहीं आएगा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैंने बताया डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर, हाना का कैरेक्टर, और जनरल क्या सोचता है, जनरल ने कैसे क्या चाहा सदाव को बचाने के लिए, प्राइवेट असिस्टेंट जो हत्यारे थे उनको भेजा। इस प्रकार ये आप तैयार कीजिए, ज़्यादा चिंता न करते हुए एक बार आप ये जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं, उन्हें पढ़िए। अधिकतर क्वेश्चंस आपको उनमें से मिल जाएंगे। सदाव ने कैसे गेट रिड ऑफ एनिमी सोल्जर, कैसे छुटकारा पाया, क्या किया, एक नाव बोट का इंतजाम किया, उसको भेज दिया वहाँ पर। और शॉर्ट में पूछा जा सकता है कैसे उसने उसको भेजा, क्या बताया, क्या क्या व्यवस्था की, सारा खाने पीने का इंतजाम किया, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट में जो दिए हुए हैं इनमें से क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन इनको आप ज़रूर से पढ़ें। लास्ट के क्वेश्चंस ये इनमें से क्वेश्चन बनने लग गया, आजकल पूछने लग गया। शुड विजर्ड हिट मम्मी, पक्का क्वेश्चन देगा, शुड विजर्ड हिट मम्मी। आपकी इस बार संभावना इसकी प्रबल है, शॉर्ट में दे या लॉन्ग आंसर में दे, लेकिन पक्का क्वेश्चन देने जा रहा है, जो से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, और वो जो रोजर स्कंक की कहानी है उससे रिलेटेड तैयार कर लीजिए आप। जो क्या क्या एंड चाहती थी कहानी का, ये जो रोजर स्कंक की माँ है वो क्या चाहती थी, वो क्यों चाहती थी कि वो ओरिजिनल स्मेल ही उसकी रहे, अन्य जानवर उसके पास क्यों भाग जाते थे। जो से रिलेटेड हुई जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, है ना, एक तो ये है। और यहाँ पर व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, और व्हाट डू यू थिंक वाज जोज प्रॉब्लम, जो की प्रॉब्लम क्या थी। व्हाट इज द मोरल इशू डेट द स्टोरी रेजेज, क्या मोरल इशू कहानी बताती है। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, ये ऊपर के दोनों वेरी वेरी मोस्ट हैं। और इसके अलावा वाई डज जैक इंसिडेट इट वॉज द विजर्ड डेट वॉज हिट एंड नॉट द मदर, वॉट मेक्स जैक फील कोट इन एन अगली मिडिल पोजिशन। तो पहला, दूसरा, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 55 पर। वॉट इज योर स्टेंस और वाई इज एडल्ट, और ये सिक्स्थ वाला, ये लॉन्ग आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में तो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो ऑन द पेस ऑफ इट, जो मिस्टर लेम है, और डेरी। तो
इसमें से लॉन्ग बनता है वही डेरी का, कैसे लाइफ बदल दी उन्होंने, कैसे उसमें उन्होंने पॉजिटिविटी फील की। तो व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लेम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, क्या ऐसी कौन सी चीज़ है डेरी के अंदर, मिस्टर लेम के अंदर, जिससे डेरी उनके प्रति खींचा चलाया। और शॉर्ट में पूछा जाए तो इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही कम बनते हैं ऑन द पेस ऑफ इट में से, इसमें से ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। डेरी कैसे नेगेटिविटी से ग्रसित था, मिस्टर लेम ने क्या किया कि वो पॉजिटिव बन गया, यानी ये क्वेश्चन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी और तो जो माँ ने क्यों मना किया डेरी को वहाँ बेने से, मिस्टर लेम कैसे उनका टाइम पास करते थे, इस तरीके से। बाकी इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप ज़्यादा बनता है। शॉर्ट आंसर की एग्जामिनर के पास गुंजाइश कमी, इतना बड़ा चैप्टर होते हुए भी बड़ी मुश्किल से इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। बल्कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, कैसे उसने उन्हें उनसे अच्छा बनाया। एक चीज़ है जो वो उदाहरण देते हैं पौधे का, प्लांट का और वीड का, यानी खरपतवार का, ये इम्पोर्टेंट है। क्या शिक्षा देते हैं, ये भी पौधा है, ये भी पौधा है। ये हमारी सोच का फर्क है कि हम इसे तो कचरा मानते हैं, इसको पौधा मानते हैं, इसको फूल का पौधा मानते हैं। एक तो ये, एक वो आदमी जिसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था, उसका क्या हुआ, लास्ट में पिक्चर गिर जाती है, मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिस्टर लेम कैसे उनका टाइम गुजारते थे, ठीक है। ये इवांस ट्राइज एनो लेवल, यू मान लीजिए 101% क्वेश्चन पक्का है इवांस। और सबसे बड़ा दावा क्या है, इवांस का कैरेक्टर स्केच, इवांस ने कैसे उनको मूर्ख बनाया, क्या गलती रह गई, जहाँ पर क्या चूक हो गई उनसे कि इवांस वहाँ से भाग गया। यानी इवांस से रिलेटेड मैंने आपका जो चैप्टर पढ़ाया है इसमें भी हाईलाइट किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं, लेकिन पक्का क्वेश्चन पूछेगा इवांस से रिलेटेड। और क्या स्टार्टिंग वहीं से होती है, क्या अनयूजुअल रिक्वेस्ट की थी गवर्नर ने वहाँ के सेक्रेटरी से, इवांस क्यों चाहता था वो लेवल जर्मन करना, क्या वास्तव में पढ़ना चाहता था, इवांस को इवांस द ब्रेक क्यों कहते थे। और शॉर्ट आंसर टाइप में तो यही है। इवांस का कैरेक्टर पढ़ लोगे, 2 पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में बामा से रिलेटेड और जिटकलासा से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट आंसर में भी इनमें से, लॉन्ग आंसर टाइप में भी इनमें से। जिटकलासा का मैंने बताया वो कैसे ह्यूमिलिएशन फील किया, उसने अपमानित महसूस किया, क्या सोचती थी कटिंग से, बालों की कटिंग से रिलेटेड ये। और उधर जो आपके दिया हुआ है बामा वाला, उसमें कैसे वो कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी क्या है, कैसे बामा पहले तो उसे हंसती थी जो वो बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, कब उसे पता लगा, अन्नन ने क्या शिक्षा दी और उसका क्या प्रभाव बामा के ऊपर पड़ा। तो यहाँ पर आपका ये विस्तार। अब हम आगे सब यहाँ पर ग्रामर की अगर बात करें तो सब ट्रिक्स हैं, फ्रेजल वर्ब से उनको मीनिंग्स की तरह याद कर लीजिए, बाकी और की ट्रिक्स है। राइटिंग पार्ट में मैंने आपको बताया 3 लेटर है, बिजनेस लेटर है, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है, फॉर्मल लेटर में आपके ऑफिशियल है, और एक लेटर टू द एडिटर है। एडिटर में भी कॉमन वाला चल जाएगा, फॉर्मल लेटर में ऑथोरिटी और एडिटर दोनों का एक बनाया हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस व्यूज वाले के लिए आपको 41 का एक बनाया हुआ है समस्या वाला, वो उसमें ऐड हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। क्योंकि आजकल क्या है वो ये दे देता है आप अपनी तरफ से विचार प्रकट कीजिए, अब वहाँ पर हमें वो समस्या वाला जो निबंध है वो वहाँ पर रखना होगा। बाकी और कुछ है ही नहीं, लेटर में 3 दिए हुए हैं, बिनी लेटर में काफ़ी गड़बड़ है थोड़ा सा। एक्सप्रेस आपका ऑर्डर वाला है, ऑर्डर देने का, कंप्लेन करने का, 3-4 तो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो उधर से बजाय इधर अगर आपके एक भी दे दिया, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या इधर एडिटर वाला या ऑथोरिटी वाला, तो सबसे बेस्ट आप इसे करके आइए। और अगर उधर से दे देता है 3-4 जो हमने कर रखे हैं तो फिर वो करके आइए, पर इधर से तो एक तो देगा ही सही। एडवर्टाइजमेंट की बात है तो ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड आप ज़रूर से तैयार कीजिए, इधर से चांसेज हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई
एक्सेप्ट करने की, डिक्लाइन करने की मैंने कॉमन बनाया हुआ है। तैयार कीजिए, नोटिस है, तैयार कीजिए, क्योंकि इधर से यही 2-3 चीज़ें हैं, ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं फिर कर रहा हूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई है एडवर्टाइजमेंट में, और आपको ब्राइड ग्रूम वांटेड मैट्रिमोनियल्स, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, और नोटिस राइटिंग, ये आप इधर से तैयार कीजिए, चांसेस पूरे हैं। रिपोर्ट राइटिंग में स्कूल प्रोग्राम से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट पूछी जा सकती है, क्योंकि हर बार पूछता है नो बैग डे रिपोर्ट, और जो राजीव गांधी ग्रामीण और ओलंपिक हुई है उनसे संबंधित रिपोर्ट, और कोई इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इनसे रिलेटेड ही आपसे रिपोर्ट पूछी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और मान लीजिए ज़्यादा ही कठिन आ जाती है तो फिर हमारे पास में ऑप्शन भी है एक ट्रांसलेशन करने का पैराग्राफ का, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कंटिन्यू आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी वीडियो की डिमांड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, एग्ज़ाम तक हम आपके लिए वो भी प्रिपेयर करेंगे। अच्छे से मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू वीडियोज आते रहेंगे आपके लिए। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी में। मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।